52 किलो सोना और 11 कैश का खुलासा। और कार से बरामद हुआ था सोना और कैश। कोर्ट में पेश ईडी की चार्जशीट में खुलासा हुआ है। ड्राइवर प्यारे लाल केवट ने छिपाया था सोना और कैश। रेड के दौरान सौरभ ने ड्राइवर को फोन किया था। मौसेरे जीजा विनय हासवानी से संपर्क करने को कहा था। विनय और ड्राइवर ने कार को खड़ा किया था। मेंडोरी के खाली प्लॉट में कार को खड़ा किया था। विनय और उसके रिश्तेदार किशन अरोड़ा का प्लॉट है ये। सौरभ शर्मा का ड्राइवर प्यारे लाल अभी भी फरार है। 11 अप्रैल को सौरभ को न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। अजय ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अजय, क्या बड़ा खुलासा सौरभ केस में हुआ है? देखिए, इस पूरे मामले में भोपाल कोर्ट में जो प्रवर्तन निदेशालय है ईडी ने उसने चार्जशीट फाइल की है और जो चार्जशीट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं सौरभ शर्मा के पूरे मामले में। जो प्यारेलाल केवट है उनका ड्राइवर जो है उससे पूरे मामले का लिंक हुआ है और प्यारेलाल केवट ने ही वो गोल्डन कार को छुपाया था और 52 किलो सोना जिसमें था और 11 करोड़ से ज्यादा का कैश जिसमें था दीपिका। उसी कार को लेकर वो सौरभ के जीजा विनय हसवानी के फार्म हाउस पर पहुंचा था और वहां पर वो गाड़ी ले जाकर खड़ी कर दी थी। जिस दौरान रेड हुई थी उस दौरान गाड़ी घर के बाहर ही वैसे ही स्थिति में खड़ी थी और सौरभ ने अपने ड्राइवर को फोन किया प्यारेलाल केवट को और अपने जो मौसेरे जीजा है विनय हसवानी उनको फोन मिला के मिलाया कि प्यारेलाल केवट जो है वो गाड़ी लेकर आपके पास पहुंच रहा है। यही जी। कारण था कि विनय के जो रिलेटिव है किशन अरोड़ा उनका फार्म हाउस है जो मेंडोरी में वहां पर गाड़ी पहुंची और इस दौरान गाड़ी वहां पकड़ी गई थी और जिसमें से तमाम बरामदगी हुई थी। इस पूरे मामले में अभी तक लिंक नहीं निकल रहे थे, लेकिन जो ईडी है उसने इस पूरे मामले में जो जानकारी कोर्ट में दाखिल की है उसमें प्यारेलाल केवट के नाम का जिक्र किया है जो ड्राइवर है। और ईडी ने उससे पूछताछ जो सौरभ शर्मा और शरद जायसवाल चेतन सिंह गौर है इनकी जमानत का विरोध किया है कोर्ट में और कहा है कि अभी प्यारेलाल केवट को की तलाश बाकी है और यदि ये तीनों छूट जाते हैं तो ऐसे में प्यारेलाल केवट को एक बड़ी राहत मिल जाएगी। वो और उसको फरारी में मदद मिलेगी। लिहाजा ईडी पहले प्यारेलाल केवट को पकड़ना चाहता है, उससे पूछताछ करना चाहता है। यही कारण है कि इन तीनों की जमानत अर्जी का जो है विरोध करेगा। अजय, 2 दिनों के बाद सौरभ की न्यायिक हिरासत जो है खत्म हो रही है, लेकिन यहाँ पर देखिए पुलिस की कार्यशैली पर सवाल तब उठते हैं क्योंकि ड्राइवर अभी भी फरार है। बिल्कुल, ड्राइवर का अभी तक कभी अभी जिक्र करके ड्राइवर कौन है और अब जिक्र निकल चुका है। जो प्यारेलाल केवट है वो इनका ड्राइवर है और उसके उसके बारे में जिक्र है कि सौरभ शर्मा ने उसको फोन किया था। लगातार इन पूरे कॉल डिटेल्स में तमाम बातें निकलकर सामने आई हैं और ना सिर्फ डिटेल्स निकलकर सामने आई हैं बल्कि इस पूरी डिटेल में कई महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली बातें हैं। यही कारण है कि पुलिस इस पूरे मामले में जो प्रवर्तन निदेशालय है इस पूरे मामले में जांच की बात कहता नजर आ रहा है और उसने इन तीनों की जमानत या अर्जी जो है उसका भी विरोध का हवाला यही कारण देते हुए किया है कि ये तीनों की तलाश अभी बाकी। तीनों को यदि जमानत दी जाती है तो प्यारेलाल केवट जो है जो ड्राइवर है उसको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और जो अभी तक साक्ष्य इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं वो छुपाने में प्यारेलाल केवट जो है की मदद की जाए, इनके तीनों के द्वारा मदद की जाएगी। यही कारण है कि इस पूरे मामले में भी जांच एजेंसी कोई भी जो है लापरवाही नहीं बरतना चाहती है। जिस तरीके की लापरवाही लोकायुक्त के द्वारा बरती गई थी, जिस तरीके से चालान पेश करने में देरी लगाई गई लोकायुक्त के द्वारा, यही कारण है कि जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो समय से पहले अपना पूरा काम कर लेना चाहती हैं और भोपाल कोर्ट में से संबंधित तमाम दस्तावेजों को दाखिल कर देना चाहती है। अजय, इस केस में भोपाल से लेकर दिल्ली तक तमाम सेंट्रल एजेंसियां एक्टिव हो गई है। लोकायुक्त की लापरवाही का जिक्र भी देखो कई बार सामने आया है, लेकिन जिस तरीके से इस केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, एकदम कछुए की चाल की तरह इस केस को आगे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। देखिए, कई एजेंसीज इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है दीपिका। खासतौर पर सेंट्रल की यदि बात करूँ तो 3 से 4 एजेंसी सेंट्रल की इन्वॉल्व है। प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग और डीआरआई जो है वो तीनों एजेंसीज इस पूरे मामले में काम कर रही हैं और जांच कर रही हैं। स्टेट की एक एजेंसी है तो समझा जा सकता है कि 4 एजेंसी इस पूरे मामले में काम कर रही हैं। लेकिन जितना काम लोकायुक्त ने इस पूरे मामले में किया था, चूंकि रेड लोकायुक्त की थी उसके बाद लगातार सिलसिलेवार तरीके से जो जानकारियां पकड़ी गई और निकलकर सामने आई उसने सबको हैरान कर दिया था। जिस तरीके से आयकर विभाग ने इस गोल्डन कार को पकड़ा था और मिंडोरी के जंगल में ये कार पकड़ी गई थी, तो इससे कई सवाल उठे थे और अब इस पूरे मामले में जो चार्जशीट है वो उससे कोर्ट में खुलासा हुआ और जो ड्राइवर है प्यारेलाल केवट जो है जिससे कई अहम बरामदगी होना बाकी है। जो सौरभ शर्मा का राजदार था, जो चेतन सिंह और के बारे में कई राज जानता है, अहम राज जानता है, जो शरद जायसवाल के बारे में कई अहम राज जानता है, तो ये तमाम जानकारियां हैं
जो अभी आनी बाकी हैं, जिन पर से पर्दा उठना बाकी है, जिन घपले घोटाले और कितनी रकम अभी तक प्यारेलाल केवट जो है सौरभ शर्मा के लिए ट्रैवलिंग का काम करता था, उनके कुरियर के तौर पे काम करता था, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि जब जांच एजेंसियों ने लगातार कई कॉल डिटेल को खंगाली है अभी तक, चेतन, सौरभ और शरद की, तो उसमें प्यारेलाल केवट का सबसे ज्यादा बिल्कुल। नंबर जो है वो मिले हैं। और कॉल डिटेल में जिस आधार पर नंबर निकलकर सामने है, उसके बाद ही जांच एजेंसियों के जी। कान खड़े हुए और इस पूरे मामले में जांच की बात कही जा रही है। यदि प्यारेलाल केवट मिलता है तो कई और नए राज निकलकर सामने आएंगे, कई और नए चौंकाने वाले बिल्कुल। खुलासे होते नजर आएंगे बिल्कुल, दीपिका। जांच की बात सिर्फ कही जा रही है क्योंकि देखिए इतनी तमाम बड़ी बड़ी एजेंसियां इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, जो कि अपने काम में एकदम माहिर और पारंगत मानी जाती है, लेकिन आउटपुट उस तरीके से निकलकर सामने नहीं आ रहा है। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया।